अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आने वाली ईद की खूब अच्छी सी तैयारियां कर रहे होंगे और जाते हुए रोज़ों को अच्छी तरह अलविदा कह रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्राम का, याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। शायद शेर में मैं कोई गड़बड़ कर सकती हूँ, लेकिन प्रोग्राम का टॉपिक हमारा याद माजी है। नॉस्टैल्जिया यानी हम किस तरह से माज़ी के साथ जुड़े होते हैं। क्या आप भी जुड़े होते हैं? क्या आपको भी माज़ी इसी तरह तंग करता है, या फिर माज़ी आपको गुदगुदाता है, छेड़ता है, खुश करता है? क्या करता है? आप अपने माज़ी के साथ उलझे होते हैं, या माज़ी के साथ जुड़ाव पैदा करके आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, डेवलपमेंटल साइड पर जाते हैं, या फिर माज़ी आपके ऊपर इतना तारी हो जाता है, आप इतने नॉस्टैल्जिक हैं कि आप उस यादों के साथ जुड़कर उनके अंदर अपने आप को पूरी तरह से स्पॉइल कर देते हैं और बस उस माज़ी के होकर रह जाते हैं और उसी माज़ी में अपने प्रेजेंट को, जो कि फिर माज़ी होने वाला है, वेस्ट कर देते हैं। क्या कैटेगरी है आपकी? एक डिप्रेसिव नॉस्टैल्जिक, एक पॉजिटिव नॉस्टैल्जिक, एक डेवलपमेंटल नॉस्टैल्जिक? कौन से नॉस्टैल्जिक है आप? थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए ख़ुद को, क्योंकि हम माज़ी के साथ ही चलते हैं। माज़ी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो याद है ना, शायर ने जब ये शेर कहा होगा कि याद माज़ी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा, तो शायद उसको वो माज़ी बहुत तंग कर रहा होगा। गो कि इस शेर की जो तशरीह है वो बहुत वुसअत रखती है। मगर हम अपने, अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी लाइफ में अमूमन अपने बहुत सैड मेमोरीज़ या अपनी बहुत बेहतरीन मेमोरीज़ को जब बहुत डिप्रेसिव होकर याद करते हैं, या फिर हमें जब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ याद आ रही हो, तंग कर रही हो, हमसे वो याद छूट ना रही हो, तो हम उससे तंग आ जाते हैं, झुंझला जाते हैं और हम ये कहते हैं कि यार मुझे क्यों मुझे ये चीज़ याद आ रही है, मैं इससे तंग हो रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी माज़ी की उन यादों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। तो ऐसे में आपकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? आप अपने आप को किस तरह कैटेगराइज़ करेंगे कि आप नॉस्टैल्जिया के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे कि मैं नॉस्टैल्जिया के साथ कैसे जुड़ी हुई हूँ? मैं पॉजिटिव नॉस्टैल्जिक हूँ और शायद डेवलपमेंटल नॉस्टैल्जिक हूँ। मैं अपने माज़ी को याद करती हूँ, माज़ी से जो फ़ॉल्ट्स हैं, जो आपकी जितनी भी आपसे मिस्टेक्स हुई होती हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। एक पूरा दिन जब गुज़रता है तो वो माज़ी बन जाता है, तो रात को अपना पूरा हिसाब किताब करती हूँ और उसमें पॉजिटिवली डेवलप होती हूँ फॉर द नेक्स्ट डे। तो नॉस्टैल्जिया जब पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाता है, जब आप पॉजिटिव नॉस्टैल्जिक होते हैं, तो जो माज़ी होता है वो कभी भी आपके लिए डेंजरस नहीं होता, वो कभी भी आपको तंग नहीं करता। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो होंगे, उनको हिस्ट्री से कैसे, हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बहुत खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन जब जो हिस्ट्री लवर्स हैं, कभी आप उनके साथ बैठें, कभी आप उनकी बात सुने, जो हिस्टोरियंस हैं, आप उनके बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो माज़ी को किस तरह से खोजते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं वो उसमें से। बेसिकली वो उसमें से ये देखते हैं कि वो कौन सी लर्निंग्स हैं, वो कौन सी सीख है जिसको लेकर हमने अपने फ्यूचर में, अपने आने वाले वक्त में डेवलप होना है। अगर ऐसा नहीं होता, लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचते, माज़ी को नहीं देखते, तो आज हम इतने डेवलपमेंटल टाइम में नहीं बैठे होते, हम इतने डेवलप्ड नहीं होते, हमारा उड़ना बिछोना इतना डेवलप नहीं होता, हम लैंग्वेज में, हम अपनी स्किल्स में, हम कहीं भी लाइफ ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर ऐसे नहीं होते, इस सिनेरियो में नहीं होते, उस डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं होते जहाँ आज हम हैं। इसका मतलब कि पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। बहुत से लोग अपने प्रेजेंट को, जो आपका मौजूदा वक्त है, उसको माज़ी की याद में जाकर, जो नेगेटिव नॉस्टैल्जिया है, जो पैसिव नॉस्टैल्जिया है, उसके अंदर, उसके जुड़ाव में जाकर क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट बिल्कुल माइनस कर देते हैं। हम बैठे, कुछ
दोस्त बैठे या आप फैमिली में बैठे, आप पुरानी बातें याद करें, करते 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 आप उन्हीं याद में चले गए जो आपका प्रेजेंट टाइम था। या अगर वो आपकी यादें कोई पैसिव हैं, कोई डिप्रेसिव हैं, कोई सैड है या फिर अग्रेसिव यादें होती हैं, तो आपके अंदर वही सब के सब फीलिंग्स दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हेट, जो हमारे अंदर कुछ अग्रेसिव, नफ़रत या इस किस्म की बैड मेमोरीज़ होती हैं हमारे पास में, जब हम उनको दोहरा रहे होते हैं बार 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 बार, तो ज़ाहिर बात है वो इंसानों के साथ जुड़ी होती हैं, तो वो इंसान भी हमें याद आते हैं। फिर उन इंसानों के साथ वो आपके एटीट्यूड्स, वो सब के सब माइनस और नेगेटिव बिहेवियर्स रिवर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सोशलाइजेशन के अंदर माइनस में चले जाते हैं। हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं होती कि हम उन चीज़ों को छोड़ें। अब इस मौके पर ये मुझे नॉस्टैल्जिया का प्रोग्राम करना क्यों याद आ गया, क्योंकि ईद आ रही है और ईद पर हमारा एक अगर हम त्यौहार के हिसाब से देखें तो नॉस्टैल्जिया के थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा हम उसकी पटारी को खोलें और उसे हिलाएं जुलाएं, तो उसमें से बड़ी प्यारी प्यारी यादें निकलेंगी कि ईद हम कैसे मनाया करते थे, आज से 10, 20, 30 साल पहले कैसे ईद हुआ करती थी, लाइफस्टाइल कैसा होता था। आज ईद कैसी होती है? आज ईद ऐसी होती है कि छुट्टी का दिन समझकर सब गुजार देते हैं, आधा दिन सोए रहते हैं सब। जो त्यौहार मनाने की हमारे यहाँ एक रीत थी, जो हमारी रवायत थी, वो क्या थी? ऐसा नहीं है कि हमने एक तरफ तो हम कहते हैं कि पुरानी रस्म और रिवाज को छोड़ दें, ऐसी रीत जो जितनी हमारे यहाँ ऐसी फ़रसूदा सी रसूमात हैं उनको हम क्यों लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है त्यौहार फ़रसूदा नहीं होते हैं। जैसे देखिए, आज से बहुत साल पहले बसंत एक ऐसा त्यौहार होता था कि बसंत के लिए स्पेशल ड्रेसिंग सिलवाई जाती थी, खानों का एहतमाम होता था हर घर में, बड़े छोटे घर के अंदर बसंत का एहतमाम बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन वक्त के साथ हमने सीख लिया ना, हमने इस तब्दीली को समझ लिया कि उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं। अभी भी बसंत मनाई जाती है, लेकिन वो जो एक बैड उसका साइड इफ़ेक्ट था, उसको हम काफ़ी हद तक आई थिंक कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन ईद तो कोई बैड त्यौहार नहीं है, या ईद के अंदर जो हमारी माज़ी के साथ अच्छी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, वो तो बहुत खूबसूरत यादें हैं, वो बहुत खूबसूरत तौर तरीके हैं, हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर आते हैं, हमारी फैमिली की, हमारे दोस्त अहबाब हमारे इर्द गिर्द। तो मिलना जुलना वैसे भी हम करते रहते हैं। बहुत से लोग आजकल मॉडर्निज़्म के अंदर जाकर मॉडर्न तरीके से जो बहुत ज़्यादा पैसे को वेस्ट करने को शायद बहुत अच्छा समझने लग गए हैं। तो थोड़े पैसों में, कम वसाइल में खुशी के साथ त्यौहार को सेलिब्रेट करना बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। सिर्फ़ आपके अंदर त्यौहार को मनाने का जज़्बा होना चाहिए। माज़ी की यादों में से अपने माज़ी को जब आप देखें, खोलें, तो आपको शायद वो वाले रिश्ते नहीं मिलेंगे। शायद मेरी आँखों में उन रिश्तों की नमी मेरी आँखों में आ रही है, तो आपको भी महसूस होती होगी जब आप अपने उन रिश्तों को सोचेंगे जो हमारे पास नहीं हैं। ईद पर जब हम तैयार होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं रिलेशनशिप, हम जब उनको देखते हैं, सिर्फ़ 2-3 बातों को अगर हम माज़ी में से कशीद कर लें, यानी हम माज़ी में जाएं, अपने माज़ी को खोलें, नॉस्टैल्जिया की विंडो ओपन करें, उसमें से हम 2-3 अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस उठा लें अपनी मेमोरीज़ के, और वो कौन से हैं? एक, कि कितने प्यार से हमारे बड़े हमें ईदी दिया करते थे और हम कितने खुश होते थे। तो जो आपके इर्द गिर्द आपके छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप उनको थोड़ी थोड़ी ईदी भी दे दें, जो जितनी भी आपकी जेब इजाज़त देती है, तो वो कितने खुश हो जाएंगे। इसके अलावा जो तोहफ़े तोहफ़ हैं, हम वैसे भी तो तोहफ़े तोहफ़ देते रहते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि हमने, बात महंगे और सस्ते की तो नहीं है, बात तो देने की है कि हम किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। तो पुराने जो हमारे माज़ी की विंडोज़ हैं, उसमें से एक तो प्यार,
का ड्रेस उठाएं कि आपने प्यार शेयर करना है, एक दूसरे के को वक्त जो देना है। जितनी भी शिकवे शिकायत है ईद के बाद कर लेंगे, वैसे भी शैतान आ ही जाएगा तो बाद में कर लेंगे। ये जो आपके पास थोड़ा सा टाइम है इसमें पॉजिटिव नॉस्टैल्जिक हो जाए और अपने इर्द गिर्द कोशिश कीजिए कि सब लोग मिलकर अच्छे तरीके से वक्त गुजारें, अपने नॉस्टैल्जिया से प्यार ले लें। तोहफ़े तोहफ़ भी एक प्यार की देन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मेहमानदारी है, जो आपने मेज़बानी करनी है, इसको थोड़ा सा अपना लें। और इनमें ख़वातीन का ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा, ऑब्वियसली गर्मी है, किचन में काम करना ज़रा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ, यकीनन ईद की तैयारी करने के बाद आप किचन में जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर थोड़ी देर के लिए आप ड्रेस चेंज करके किचन में चले जाएं और याद करें कि जब आपकी अम्मी या फिर आपकी दादी फूफी जब वो किचन में जाया करती थी तो उनकी ईद कैसी होती थी। अपनी ईद के दिनों में माजी के अंदर से, माजी की चादर के अंदर से इस तरह के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल निकालें और उनको इस दफ़ा अपने घरों में सजाएं और अपने घर को खूबसूरत और अपने रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिवली सेलिब्रेट करें। इस प्रोग्राम का मकसद इतना था कि नॉस्टैल्जिया जो है वो बुरा इसलिए होता है कि हम उसमें चले जाते हैं, बस वो तो तब ईद हुआ करती थी, तब रिश्ते हुआ करते थे और अपना वक्त हम बस गुजार देते हैं ब्लेम गेम के पीछे। नॉस्टैल्जिया में जाएं, पॉजिटिव चीज़ें निकालें और प्रेजेंट को खूबसूरत बनाएं, उसको ब्लेम गेम की नज़र ना करें, ताकि आपके बच्चे आने वाले दिनों में अपने लिए पॉजिटिव और लविंग मेमोरीज़ रख सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि हम आप मिलकर अपने जो आने वाले दिन हैं, जो ईद की सेलिब्रेशन है, चाहे कुछ भी हो, अच्छे हालात और मुस्बत तरीके से प्यार मोहब्बत से सेलिब्रेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।